संदेह नहीं है कि बिहार की जो राजनीति है या फिर आने वाले 24 में जो देश की राजनीति हो रही है, ये जाति और धर्म के ऊपर ठीक तरीके से आधारित है। ऐसे में बीजेपी की वोट बैंक में सेंधमारी करने की इस समय सबसे बड़ी कवायद जो है वो लालू यादव कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव भाजपा की वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अब अपने मोहरों को बिछाना शुरू कर चुके हैं। क्या लालू प्रसाद यादव को इस तरीके से मंदिर जाने से फायदा होगा? अब आखिरकार अगर बिहार में चुनाव जीतना है या फिर देश के स्तर पे जब चुनाव जीतना है, लोकसभा की बात आती है, तो फिर MY फैक्टर से ऊपर हिंदुत्व फैक्टर नजर आता है कहीं ना कहीं। भाजपा की एक बड़ी क्योंकि प्लानिंग होती है, इसी तरीके से वो लोग यही सब के इर्द गिर्द राजनीति को घुमाते हैं। तो भाजपा घबरा गई। हाँ, भाजपा घबरा गई। जिस तरीके से दिन रात इंडिया महागठबंधन एक करके भाजपा विरोधी नारे लगा रहे हैं, ऐसे में भाजपा घबरा गई है। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं निखिल। बता दें कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है काफी रोचक होने वाला है। रोचक इसलिए है क्योंकि एक तरफ भाजपा है और एक तरफ पूरा विपक्ष है। जिस तरीके से पहले तमाम अलग अलग पार्टियां लोकसभा में उतरती थी, अब वो नहीं है। अब एक NDA गठबंधन बना है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। अब ये दोनों है जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में तमाम राज्यों के जो विपक्षी नेता हैं वो एकजुट हो गए हैं हराने के लिए NDA को। अब इसमें बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार जो है तमाम लोगों को एकजुट करने में इनका बड़ा भूमिका रहा है। बिहार से लालू प्रसाद यादव का चेहरा बढ़ा रहा है और ये जो है हर एक राज्यों में अब जा रहे हैं और मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि भाजपा जो है लगातार जो है सनातनी का आवाज उठाती थी, अब कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मुहिम पे काम करने लगा है। लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं इस पर काम करने लगे। हमारे साथ हमें सहयोगी आशीष है। आशीष, क्या लगता है भाजपा के नक्शे कदम को बिगाड़ने के लिए अब जो नया इंडिया जो गठबंधन बना है उसके नेता जो है उसी राह पे चल रहे हैं कि इसके वोट बैंक को कम किया जा सके? देखिए निखिल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार की जो राजनीति है या फिर आने वाले 24 में जो देश की राजनीति हो रही है, ये जाति और धर्म के ऊपर ठीक तरीके से आधारित है। अब ऐसे में जहां भाजपा जो है वो हिंदुत्व वोट बैंक के साथ आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में जो जीत का जो कह सकते हैं कि आंकड़ा होगा वो भाजपा इस तरीके से आसानी से पार कर सकती है। लेकिन ऐसे में बीजेपी की वोट बैंक में सेंधमारी करने की इस समय सबसे बड़ी कवायद जो है वो लालू यादव कर रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से लगातार उनका मंदिर दौरा हो रहा है। सबसे पहले अपने गृह जिला गोपालगंज गए, वहां भी मंदिर में मत्था टेका। फिर उसके बाद 31 अगस्त 1 सितंबर को जो मुंबई में विपक्षी जो गठबंधन था उसकी मीटिंग हुई, तो उससे पहले वो सिद्धि विनायक मंदिर गए। फिर कुछ ही दिन पहले परसों ही वो देवघर गए थे। तो ऐसे में साफ दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव भाजपा की वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अब अपने मोहरों को बिछाना शुरू कर चुके हैं। मतलब बिसात बिछाना शुरू कर दिया, बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं बीजेपी कोई कमजोर पार्टी नहीं है। बीजेपी बिल्कुल जमीनी स्तर पे जहां काम कर रही है, जिस तरीके से माटी मिलन समारोह जमीनी स्तर पे वो लोग कर रहे हैं, सांसद विधायक आम लोग जो है उनको बुला करके एक जगह पे छोटी पंचायत बना करके वो लोग तैयारियां कर रहे हैं कि हमें वोट दो। इस तरीके से काट करने के लिए इसको कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जो है लगातार मंदिरों का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल निखिल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव को इस तरीके से मंदिर जाने से फायदा होगा? दरअसल निखिल, सबसे बड़ा फायदा फिलहाल ये है कि लालू यादव का जो पहले से वोट बैंक है वो MY फैक्टर है जी। MY फैक्टर से क्या है ये सब समझते हैं जी। मुस्लिम यादव फैक्टर कहीं ना कहीं। अब आखिरकार अगर बिहार में चुनाव जीतना है या फिर देश के स्तर पे जब चुनाव जीतना है, लोकसभा की बात आती है, तो फिर MY फैक्टर से ऊपर हिंदुत्व फैक्टर नजर आता है जी। कहीं ना कहीं भाजपा की एक बड़ी क्योंकि प्लानिंग होती है, इसी तरीके से वो लोग यही सब के इर्द गिर्द राजनीति को घुमाते हैं। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव सिर्फ इसी को तोड़ने के लिए इसके काट के रूप में अब मंदिरों का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। आप देखते होंगे निखिल कि अक्सर इंडिया वाले जो हैं वो हिंदुत्व विरोधी जो बात करते रहते हैं, बयानबाजी चली आती है। हाल ही में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पैगंबर साहब को मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया।
अब आखिर में इस तरीके से जो एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट होता है, सिर्फ उसी नेगेटिव माइंडसेट को तोड़ने के लिए, धाराशाही करने के लिए लालू प्रसाद यादव एक चेहरा चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नहीं, कल देखिए लालू प्रसाद यादव ने तमाम विधायकों की बैठक भी बुलाई थी। कहीं ना कहीं जदयू के जो खेमा है वो भी तमाम विधायकों और सांसदों की, जो नेता है उनको भी बैठक बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले अपने आवास पे बैठक भी बुलाई तमाम लोगों की। लग रहा है कि अब इस पर जो है ये लोग है पूरी तरह से मिलकर काम करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि ये 2024 में बीजेपी को कोई इफेक्ट होगा? निखिल, आपने कहा कि जिस तरीके से तमाम जो दल हैं वो अपने अपने विधायकों को, सांसदों को अब संगठित करके उनके साथ चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। दरअसल मैंने कहा निखिल, भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है। भाजपा जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत पार्टी है। बूथ बूथ तक वो लोग कार्यकर्ताओं को अपने सेट करते हैं। अब ऐसे यादव भी उस तरीके से सेट किया। बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, और दूसरा एक मामला चल रहा है आजकल सीट शेयरिंग का, तो ऐसे में जब तमाम लोग संगठित रहेंगे जिस तरीके से, तभी मिल करके वो लोग भाजपा को एक साथ, अगर संगठित नहीं हुए तब तो भाजपा को हराना मुश्किल है। अच्छा, ये आशीष, जहां तक बात है कि 3 बार बैठक हुई है, विपक्षी जो खेमा है 3 बार बैठक हुई, ना ही अभी तक सीट शेयरिंग की बात हुई है, ना ही संयोजक का नाम निकला है, ना ही कोई पीएम फेस बना है। क्या लगता है कि इन लोग में सहमति बन पाएगी? नहीं, देखिए निखिल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंडिया महागठबंधन बना है वो एक साथ नहीं रहेगा, वो एक साथ रहेंगे। 5-5 कमेटी बना दी गई है, कह सकते हैं टेलीविज़न के ऐड के लिए अलग कमेटी बनाई है, सोशल मीडिया कमेटी अलग है, उसी के साथ साथ मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो अलग है। तो तमाम इन कमेटियों को बना करके ये तो साफ जाहिर कर दिया गया है कि इंडिया महागठबंधन मजबूत है। और निखिल, ऐसे कई सीट हैं, बात करेंगे तो इंडिया महागठबंधन अगर ठीक तरीके से चुनाव लड़ती है, अपने प्लानिंग को ठीक तरीके से कर पाती है, तो 180 से लेकर के 200 सीटों तक वो तमाम देश में जो 445 सीटें हैं उसमें से वो 200 सीट तो आराम से ला सकती है, अगर वो दिन रात एक करके मेहनत करे तब। और एकजुट होना पड़ेगा तब। एकजुट होना पड़ेगा। आज ही फिर से दिल्ली में एक मीटिंग भी होने जा रही है, वो मीटिंग सीट कोऑर्डिनेशन को लेकर के ही है। अच्छा। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में 13 लोगों को आमंत्रित किया गया था। बिहार से भी तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है इनकी तैयारियां ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है निखिल कि अगर पहले चुनाव हो गए तो, क्योंकि आजकल नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि कहीं ना कहीं पहले चुनाव की संभावना लग रही है। पहले चुनाव भाजपा जो चाहती, क्योंकि भाजपा भी अब घबरा गई है। अच्छा, भाजपा घबरा गई? हाँ, भाजपा घबरा गई। जिस तरीके से दिन रात इंडिया महागठबंधन एक करके भाजपा विरोधी नारे लगा रहे हैं, ऐसे में भाजपा घबरा गई है। तो वो चाहती है कि अगर, जैसे मान के चलिए अभी चुनाव में लगभग 6-7 महीने का समय है, ऐसे में तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है इंडिया महागठबंधन के पास। लेकिन अगर चुनाव पहले हो जाते हैं तो वो तैयार नहीं रहेंगे, और भाजपा तो हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए। ये तो भाजपा तो पूरे, अगर मान के चलिए कि 5 साल बाद कोई चुनाव है तो भाजपा आज से उसकी तैयारी कर रही है। तो ऐसे में भाजपा चाहती है कि उनकी तैयारी अभी पूरी ना हो तब तक कि चुनाव करवा दिए जाए, और जब ऐसा होगा तो फिर इसमें भाजपा को बड़ा एक पॉजिटिव एंगल दिख रहा है पहले चुनाव करवाने में। लेकिन इसका विरोध होगा तमाम जो है, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है अपने एक मुद्दे को लेकर के चल रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। अब ऐसे में लोकतंत्र बचाने की बात चल रही है। अब इसमें देखना होगा कि आखिरकार जो ये लोग हैं ये किस तरीके से अपने आप को रख पाते हैं, लोगों के बीच अपने आवाज को पहुंचा पाते हैं। हालांकि तैयारियां इनकी बहुत अच्छी चल रही हैं फिलहाल इंडिया महागठबंधन की। भाजपा घबरा गई है, इसमें मतलब यह तो है ना कि इनका कोई ना कोई बड़ा अस्तित्व है फिलहाल। सब एक में एक दिग्गज चेहरे हैं, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी कभी किसी के साथ नहीं आती थी, वो आ गई है। अरविंद केजरीवाल जहां विरोध कर रहे थे वो भी आप एकजुट हो गए हैं। फिर से आप देख, ये शरद पवार जो हैं वो कांग्रेस से नाराज होकर हटे थे, अपनी पार्टी बनाए थे, लेकिन वो भी अब साथ में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर डर लग रहा होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, पंजाब में अपना झंडा गाड़ चुके हैं। तो ऐसे में ये सब अपने आप में एक दिग्गज चेहरा है बस। और
जब तीसरी बैठक हुई थी मुंबई में, तब साफ कहा गया था कि छोटी छोटी भिन्नताओं को दरकिनार करके एक होना होगा। अब बिहार में ही सीट शेयरिंग की अगर बात करते हैं, तो जहां अब की बार सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला हुआ है, इसमें नुकसान हो सकता है, इसमें कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है, इसमें राजद को भी नुकसान हो सकता है कि जो वो लोग सोच रहे थे कि हम 20 सीट पे लड़ेंगे, या कुछ सोच रहे थे कि हम क्या कहते हैं 25 सीट पे लड़ेंगे, लेकिन उन लोगों को अब की बार अपने इस जो मैनेज करना पड़ेगा हर अगर भाजपा को हटाना है तो ये चीज को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने जिस तरह कहा कि छोटी छोटी भिन्नताओं को दरकिनार करके चलना होगा। लक्ष्य बहुत बड़ा है इनका जी। लक्ष्य है फिलहाल केंद्र की सत्ता को पलट देना। तो ऐसे में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, हाँ ये है कि इंडिया महागठबंधन को थोड़ी और जल्दी और थोड़ी और मजबूती से अपनी बात को सामने रखना होगा, जिस तरीके से भाजपा कर पाने में समर्थ रही है। उसी के साथ साथ जो ये लोग मीटिंग कर रहे हैं निखिल, जिस तरीके से कि अपने सांसदों को विधायकों को जोड़ रहे हैं, इन लोगों को भी ठीक उसी तरीके से बना करके छोटी छोटी कमेटियां और ग्राउंड पे अब भेजना, और काफ़ी लोग शुरू कर भी चुके हैं, धीरे धीरे सब कोई निकल रहे हैं, अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, इससे साफ है कि अब की बार लालू यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर बन करके फिलहाल 24 की राजनीति में तो आ रहा है। लालू यादव कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा इफेक्ट देने वाले लगता है। साफ कहते हैं लालू यादव नरेटिव पर चढ़ के मानेंगे। क्या मतलब है लालू यादव? लग रहा है कि नरेटिव पे चढ़ जाएंगे इस बार। और देख ही रहे हैं आप जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद चारों तरफ से फिलहाल वोट बैंक इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो अब भाजपा है वो सही में डर गई है। लगातार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो अब बार बार कहते हैं कि जो चुनाव है वो समय से पहले करा दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया जो गठबंधन बना है उसको जो है कमजोर करने के लिए भाजपा भी अब लगने लगा है कि जिस तरीके से वो लगातार जो कार्य कर रही थी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इसके कारण जो वो भी डरी हुई है, और जो पार्टियां इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें कई नेता ऐसे जो थे वो एक साथ नहीं आने वाले थे, लेकिन वो भी एक साथ आ गए हैं। तो अब ये बड़ा फैक्टर होगा, और लालू प्रसाद यादव एक बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव हर बार चर्चा में रहते हैं और सत्ता परिवर्तन में उनकी अहम भूमिका रहती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।